हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो यार, हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि डीटीसी की जो ग्रीन और जो रेड बसें थी, लाइक दैट, ग्रीन एंड रेड, तो ये जो बसें थी ये दिल्ली की रोडों पे ख़त्म होती जा रही है और धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब कि आने वाले टाइम में पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा नीली ब्लू कलर एंड आसमानी ब्लू और एक डार्क ब्लू, ये दो कलर की गाड़ियाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ ऑरेंज कलर की भी व्हीकल देखने को मिलती है जो कि सेमी लो फ्लोर है, लो फ्लोर नहीं है। तो ये जो सारी व्हीकल आप देख रहे हो ये सारी उन्हीं में से एक है जो रोड पे नहीं चल रही है। लगभग भाई काफ़ी तादाद में गाड़ी है। आप पीछे लाइन है, उसके आगे भी लाइन है, तो काफ़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हुई है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पूरी लाइन से खड़ी हुई है और कुछ उस तरफ भी खड़ी है, थोड़ी सी पीछे की तरफ, वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो भाई ये गाड़ियाँ यहाँ क्यों खड़ी है और लाइन पर, या फिर आप पैसेंजर लोगों के लिए क्यों नहीं सेवा में है अभी, तो इस चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में और सारी जानकारी दूंगा आप लोगों को कि भाई क्यों नहीं चल रही गाड़ियाँ, या फिर ये धीरे धीरे क्यों कम होती जा रही है। आने वाले टाइम में पूरी तरीके से रोड पे ख़त्म हो जाएगी ये गाड़ियाँ। तो यार, इसका मेन रीज़न मैं आप लोगों को बता दूं, आपके पास भी कोई गाड़ी होगी या फिर ये गवर्नमेंट की व्हीकल है, कोई भी व्हीकल हो, उनकी एक टाइम लिमिट होती है, उसके ख़त्म होने की एक अवधि होती है, जो कि वही कारण है, वही अवधि, वही टाइम इन गाड़ियों का हो चुका है और इसी कारण ये आज डिपो में खड़ी हुई है, लाइन पे नहीं जा रही है। बट उसका कुछ एक प्रोसेस होता है, वो सारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये डिपो में रुकी हुई है। अब जैसे जैसे वो प्रोसेस क्लियर होगा ये आगे चले जाएगी, बट रोड पे नहीं आएंगी किसी भी हालत में। क्योंकि इसको 15 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। कुछ गाड़ी 15 साल पूरे नहीं हुए हैं तो MBI फिटनेस होती है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन, जो कि पर ईयर्स होता है, हर साल होता है। तो कुछ गाड़ियाँ मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन में खड़ी हुई है, कुछ के 15 साल पूरे हो चुके हैं, और जो गाड़ियाँ मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन में खड़ी हुई है MBI एक्सपायर में, उनका भी कुछ दिनों बाद 15 साल मतलब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी गाड़ी टोटल की टोटल डेड पड़ी हुई है। हालांकि कुछ गाड़ी अभी भी स्टार्ट है जो बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन की थी, मतलब कह सकते हो जो हेल्दी गाड़ी थी ना, वो अभी भी स्टार्ट हो सकती है। बाकी मोस्टली डेड पड़ गई है क्योंकि स्टार्ट होती नहीं है, तो बैटरी उतना साथ नहीं देती, तो लगभग सभी डेड पड़ी है। तो अभी इसी तरीके से आपके दिल्ली में लगभग 20-22 डिपो है। तो 20-22 डिपो जो ग्रीन बस के है, नीली वाली, ब्लू वाली या आसमानी ब्लू वाली, उन गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन और रेड वाली बस है, जिसमें दो कंपनियाँ हैं, जैसे कि अशोक लीलैंड जो आप देख रहे हो मेरे सामने, ये अशोक लीलैंड की व्हीकल है, और एक है टाटा मोटर्स की व्हीकल। टाटा मोटर्स की व्हीकल भी सेम कंडीशन है, उनकी भी कई सारी गाड़ी खड़ी है। तो दोनों को मिला के डिपो है लगभग 20-22 डिपो। तो मोस्टली डिपो में इसी तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हुई है और इसी तरीके से कुछ गाड़ियाँ आगे भेज चुके हैं, मतलब स्क्रैप यार्ड में। जैसे कि ये गाड़ियाँ खड़ी है, इससे पहले जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो स्क्रैप यार्ड में भेज दी। डिपो में इतनी जगह होती नहीं है जो सारी गाड़ी यहीं सजा के रखी जाए, तो इसीलिए कुछ पहले भेज चुके हैं, अब इनकी बारी है। ये भी चंद दिनों में यहाँ से चले जाएगी और रोड पे से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। हाँ तो भाई, जैसे कि ये गाड़ी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, आउट ऑफ AMC होती जा रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग नई गाड़ियाँ भी आती जा रही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ब्लू वाली गाड़ियाँ धीरे धीरे बढ़ती चलेगी। आज दिल्ली में ब्लू वाली है, मतलब आसमानी ब्लू और एक डार्क ब्लू वाली, यही दो गाड़ी। अब ये धीरे धीरे DTC सारी गाड़ियाँ अपनी ख़त्म कर रही है, और वो जो दूसरी गाड़ी आ रही है वो मतलब प्राइवेट ही गाड़ियाँ हैं, उस पर DTC का लोगो नहीं, कुछ और ही कंपनी का, डीम्स कंपनी का लोगो है। तो इन व्हीकलों को 15 साल लगभग पूरे हो गए, और पूरे होने के बाद ये अपने अपने डिपो में इसी तरीके से खड़ी हुई है। इनके सर्टिफिकेट दोबारा से नहीं बन सकते, एक्सपायर जो 15 साल एक्सपायर हो गए उनके तो ख़ास तौर पे नहीं बन सकते। बाकी MBI एक्सपायर है, उनको रिन्यू करा जा सकता है, लेकिन उसको भी 2-3 महीने के लिए क्या रिन्यू किया जाए। कुछ देखो इस तरफ खड़ी हुई है व्हीकल, बसें
इधर भी आगे तक लाइन से खड़ी हुई है। तो यार इनको एक्सपायर होने ही, मतलब अब जो टाइम हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक्सपायर ही रहेंगी ये गाड़ी। और अब कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में इस डिपो में भी नई बसें आ जाएंगी। तो भाई इसी वजह से, इसी कारण से ये ग्रीन और रेड बस आपको दिल्ली की सड़कों पे नहीं देखने को मिलती है। धीरे धीरे सारी की सारी ख़त्म होती जा रही है, और भी जो बची कुची है वो 2, 4, 5 महीने में ख़त्म हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में आपको एक भी बस डीटीसी की या फिर ये कह लो ग्रीन और रेड वाली रोड पर नहीं दिखेगी। अब ये इसी तरीके से यहाँ से कुछ चल के चले जाएगी, कुछ टो बाई क्रेन स्क्रैप यार्ड में पहुँचा दी जाएगी, और स्क्रैप यार्ड से आगे कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती उसके बारे में हम जानते भी नहीं और कुछ बताना भी नहीं चाहते। तो वो गवर्नमेंट और डीटीसी का मैटर है, वो अपने आप देखें। बाकी आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ अभी अवेलेबल है डिपो के अंदर। ये दिखाता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ भी आगे तक 2 डबल लाइन लगी हुई है, आगे तक गाड़ियाँ खड़ी हुई है, और सामने भी मेरे ठीक ये सिंगल लाइन में गाड़ी खड़ी हुई है। उसके बाद ये सारी डबल लाइन में गाड़ियाँ खड़ी हुई है, और ये लाइन से गाड़ी खड़ी हुई है, ये भी काफ़ी ठीक ठाक लाइन है। तो बस यही एक डीटीसी का आने वाला टाइम का जो बसों को लेकर के है, वो देखो ये भी काफ़ी आगे तक लाइन खड़ी हुई है। तो ये डीटीसी का आगे का प्रोसेस है, और जो तरीका है वो बस ख़त्म होने का। अभी बस इस डिपो में भी काम चल रहा है, थोड़े दिन में नई बसें आ जाएगी, और इस डिपो को भी नया एक चेहरा मिल जाएगा जो कि इलेक्ट्रिक बसों का होगा। अभी हाल ही में देख सकते हो लाइन से ये भी लाइन खड़ी है, वो भी लाइन खड़ी है। तो ठीक है भाई, जिसको भी ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और लाइक कर देना। मैं ऐसी ही प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों तक लाता रहता हूँ। तो बाय बाय, वीडियो को एंड करते हैं।